हेलो एवरीवन। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दिन या माने कि सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन तब होता है जब हम अपना एक करियर सिलेक्ट करते हैं। या आप 10th में हो, 12th पास कर चुके हो, या आपने ग्रेजुएशन डन किया है। उसके बाद आपको क्या करना है या क्या नहीं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग पार्ट। मगर उसके बाद भी एक और चैलेंजिंग पार्ट तब बढ़ जाता है जब आप एक जॉब कर रहे हो, एक करियर में सेट हो, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि अब मुझे दूसरी करियर फील्ड में जाना है या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि जब से हमने देखा है कि कोरोना पैंडमिक हिट हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा लोग आईटी सेक्टर के तरफ रुझान कर रहे हैं। और उसकी वजह एक ये भी है कि ऑब्वियसली हाई सैलरी, मगर उससे भी बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है और सब लोग जो एक की पॉइंट की तरह लेते हैं, वो है कि वर्क फ्रॉम होम, राइट। क्योंकि अभी हम जब देखें मॉडर्नाइजेशन में, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं या फिर एम्प्लॉई कोई नई कंपनी में जाता है, तो उसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस। और कहीं ना कहीं जब आप आईटी सेक्टर में काम करते हो तो वो रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक मैच हो जाती है, क्योंकि आप ऑफशोर काम कर सकते हो, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। और उससे भी ज़्यादा यू कैन वर्क 2 days और 3 days अ वीक फ्रॉम होम, विच इज़ वेरी मच बेनिफिट्स जाता है एम्प्लॉय को। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि जब एक आदमी जो नॉन आईटी फील्ड में है, राइट, एक आदमी या औरत एक नॉन आईटी फील्ड में है और उसके बाद उसे आईटी फील्ड में जाना है, तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज होती है और उससे पहले उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जब हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाज है, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, दे डू नॉट नीड बैचलर और मास्टर। एज लॉन्ग एज यू गेट योर जॉब डन, you have the skill, right, and you know what you are doing, then you are good. और उसकी ही वजह से आजकल मार्केट में बहुत सारा बूट कैंप्स आ चुके हैं और सर्टिफिकेशन भी चल रहे हैं, विच इज़ गुड, राइट। मगर प्रॉब्लम ये होता है जब आप उसका रेशियो उठा के देखोगे, तो जब पीपल स्टार्ट करते हैं उसके बाद मिडल ऑफ द वे दे फाइंड आउट दैट कि जो उन लोगों ने काम किया है और जो वो लोग कर रहे हैं, दे आर नॉट गुड इनफ, या फिर उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, और दे एंडेड अप ड्रॉपिंग that course or certification or bootcamp. And of course, it is very, what do you call it, big money, right? So मैं हर कोई जो बूट कैम्प ज्वाइन करना चाहता है, सर्टिफिकेशन करना चाहता है, जो नॉन आईटी में है और आईटी में जाना चाहता है, उसको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आईटी इज़ अ ह्यूज फील्ड। क्योंकि जब एक आईटी पर्सन नॉन आईटी पर्सन से बात करता है तो उनको लगता है कि आईटी इज़ ओनली वन थिंग जो फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है, कि किसी ने किसी की वेबसाइट हैक कर ली, किसी का फ़ोन हैक कर लिया, एक वीक में 2 वीक में उसने एक एप्लीकेशन बना दी, जो रियलिटी लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू सम रिसर्च बिफोर दे गो टू आईटी, राइट। क्योंकि आईटी में दे हैव सब ब्रांचेस। जैसे अगर आप आईटी सेक्टर की बात करोगे तो उसमें आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, डेवलपर जिसे बोलते हैं। उसमें होता है बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो जाती है एक फील्ड या एक ब्रांच आप बोलो। उसके बाद एआई, ठीक है, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग्स। तो जब आप क्लाउड की बात करते हो उसमें AWS आ जाता है, अज़ोर आ जाता है, गूगल का जो क्लाउड है वो आ जाता है। साइबर सिक्योरिटी में जब अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें आ जाता है हैकिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एथिकल हैकर्स आप कैसे बने। एंड एक होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला जो एक पार्ट होता है कि आपको हैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करना, आप
डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट संभालोगे, जिसमें दे बेसिकली कॉल रेड टीम इन ब्लू टीम, समथिंग लाइक दैट, राइट, और लाइक रेड एंड वाइट टीम. सो अगर आप एक नॉन आईटी पर्सन हो एंड अगर आप आईटी में जाना चाहते हो, देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि थोड़ा टाइम लेके डू सम रिसर्च. उससे पहले तो ये पता चलेगा आपको कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. ठीक है, जैसे और सारी चीज़ें अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे. ऑल यू हैव टू डू सम टेक इनटू इट. तो जब आप वो करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है. एंड उसके बाद टॉक टू एन आईटी पर्सन जो उस फील्ड में काम करता है. जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, सो हूएवर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके पास जाओ, उससे बात करो कि यार रियल लाइफ में क्या चल रहा है, रियल आईटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है. देन यू विल फाइंड योर सेल्फ कि यार इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं. ठीक है, और ऐसे ही आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो. डेटा साइंस का हो गया, एआई का हो गया. तो उससे ये होगा कि ये सारे जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, पहले हो गया कि आपको आईटी में जाना है. ठीक है, तो पहले हो गया कि आपको आईटी में जाना है. उसके बाद जब आईटी में जाना है तो आईटी में इतनी सारी सब ब्रांचेस हैं. ठीक है, उसके बाद आपको हर एक ब्रांच या फील्ड में रिसर्च करनी है. और उस रिसर्च जैसे वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है, फील्ड्स है. ठीक है, मगर आपको लगेगा कि यार मुझे ये 2 या 3 जो फील्ड्स है उसमें इंटरेस्ट है. उसके बाद क्या करोगे, जो 2 या 3 फील्ड्स रहती है उसमें ज़्यादा रिसर्च करो. जो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट है, काम करते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, टॉक टू देम एंड गेट अ फील कि यार उस फील्ड में काम करने का मतलब क्या है या रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ बूट कैम्प, सर्टिफिकेशन, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो 3rd या 4th ईयर में वो लोग ऑप्शन देते हैं कि नाउ विच वे यू वांट टू गो. यू वांट टू बी अ data scientist, you want to go with machine learning, robotics, right? You want to be a developer, front end developer, back end developer. तो जब आपने पहले से ही ये सारा कुछ फिल्टर आउट कर लिया है, तो जब आप उस टाइम पे जाओगे 3rd या 4th ईयर में तो आपको बहुत आसानी होगी. ठीक है, सो दिस इज द ओनली सजेशन फॉर मी ऑन न्यू कमर्स इन IT इंडस्ट्री. इट हैज़ अ ह्यूज डिमांड. ठीक है, सो मगर उससे पहले प्लीज़ डू सम रिसर्च. तो जब आप बूट कैंप या सर्टिफिकेशन या कॉलेज में जाओगे तो आपको इतना हार्ड नहीं पड़ेगा, या फिर आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा उस टाइम पे. और आपको लगेगा कि यार आई कैन गेट ईजी, या फिर आपको पता ही होगा कि आप क्या करना चाहते हो. ठीक है, so if you like this video, please like and subscribe. and नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि विच ब्रांच या फील्ड के बारे में आपको डिटेल में जानना है. सो हम उस पर ट्राई करेंगे कि वीडियो बनाएं. थैंक यू.